इस प्राकृतिक आपदा की दुखद घड़ी में पतंजलि के हमारे अभिभावक सर्वे सर्वा परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैंने तो कल रात को महसूस किया कि हमारे भाई किस तरह से दैवी आपदा से तड़फे होंगे। हालांकि हम गाड़ी में थे, रात को गाड़ी खराब हो गई और मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। एक दलदल कीचड़ के पास में, एक झरने के पास में हम पूरे रात रहे। तो एक छोटा सा रूप हमें एक रात में ही इस तरह की परेशानी हुई कि कई रात तक वो भरी ठंडी में, बर्फ में, पानी में, भूखे प्यासे वो लोग कैसे बिलखते रहे होंगे, कैसे तड़फते रहे होंगे। वो कोई भूखा रह करके इन हिमालय की वादियों में, कभी कोई ठंड में कम कपड़ों में रह करके कुछ घंटे गुजार करके देखें तो हम महसूस कर सकते हैं। दूसरों के दर्द को महसूस करने के लिए कभी हमें उन संवेदनाओं में उतरना पड़ता है तो संवेदनाएं जागृत होती हैं। हम यदि यहाँ पर आकर के, मैंने देखा, मैं पीछे 3-4 दिन यहाँ लगा करके गया, जितना भी राहत सामग्री पतंजलि परिवार की ओर से, पूरे देश की ओर से, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए, जितने भी हमारे देश के भाई बहन फंसे हुए थे उन लोगों के लिए दिया गया था, वह हम लेकर के आए। हम सोनप्रयाग तक जाकर के हमने अलग अलग कैंपों में वो सामग्री वितरित करी। तब मैंने महसूस किया कि पूरे देश में लोग अनाथ हुए हैं, हजारों घर हमारे उजड़े हैं। अनेक प्रांतों में कुछ तो ऐसे गांव हैं जहां पूरा गांव का गांव यहाँ तीर्थाटन के लिए आया था और इस देवभूमि में ही समा गया। गांव उजड़ गए, गांव खाली हो गए। वहाँ के उन लोगों के लिए भी पतंजलि परिवार जो भी बन पाएगा करेगा। फिर हमने देखा कि इन हिमालय की वादियों में रहने वाले, वर्षों से हिमालय देवात्मा के साथ तपरत साधनरत हमारे पुरोहित, हमारे सेवा करने वाले भाई बहन, सब लोग जो समा गए। क्योंकि आप जानते हैं इस आपदा की घड़ी में बहुत सारे असामाजिक तत्व इन बच्चों को लेकर के, इन पारिवारिक जनों को लेकर के, उन्हीं परिवार को लेकर के, कोई धर्म के आड़ में, कोई किसी तरह से अपसंस्कृति की आड़ में बहुत किसी तरह के कुत्सित प्रयास न करें, वो हमारे मन में बहुत पीड़ा थी। जब श्रद्धेय स्वामी जी से बात हुई, स्वामी जी ने कहा कि क्या करना चाहिए। हमने सोचा कि यह जो आश्रम है, जो सबकी सेवा के लिए, सहयोग के लिए हम हरिद्वार में बना लें तो कैसा रहेगा। तो विचार हुआ कि हरिद्वार में बनाते हैं तो सभी लोग उतना कंफर्टेबल लेवल पर नहीं रहेंगे, उनको आने में इतनी बहनें हैं, माताएं हैं, परिवार से बहुत दूर जाने में शायद उनको इतना वह नहीं कर पाएंगे। आपदा में रहने के बाद में भी, निराश्रित होने के बाद में भी वो इतना साहस शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का परिवार, यहाँ का परिवेश, यहाँ का वातावरण, यहाँ की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि क्यों ना हम तुरंत ही इस कार्य को, क्योंकि कोई भी क्योंकि 2 तरह के लोग बाद में समाज में निकल करके आते हैं। एक को तो दिखावा करने वाले, दूसरे समाज में विकृतियां पैदा करने वाले। दोनों लोग हावी हों, उससे पहले क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं पिछली बार आया था तो भाई लखपत जी, हमारे लखपत सिंह जी और भाई मनोज जी, ये सब लोगों ने बहुत सेवा की थी। मैंने इनको कहा और हमारी माता ने जो है यह स्थान उपलब्ध कराया। मैंने कहा कि किराए के लिए आप पूछो, आप कितना ये रेंट लेंगे इसके लिए बात करो। इन्होंने कहा कि स्वामी जी जो आप उचित समझें, क्योंकि हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि ये घर ही बर्बाद नहीं हुए हैं। मैं कहता हूँ कि पूरा जो गौरीकुंड से लेकर के पूरे चारों धाम उत्तराखंड का पूरा बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी जो लोग हैं खेती बहुत कम होती है, खेती पर निर्भर हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी जो दुकान हैं, छोटे छोटे लॉज हैं, होटल हैं, या दूसरे जितने भी व्यावसायिक कार्य हैं, जो तीर्थ यात्री आते थे उनका पूजा पाठ, उनकी सेवा उसके द्वारा चलती थी। अब तीर्थ यात्री आएंगे नहीं इस दैवीय आपदा में, तो होटल से लेकर के, लॉज से लेकर के, पुरोहित से लेकर के जितने भी दूसरे संसाधन थे सब खत्म हो गया है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। पता नहीं कब यह आबाद हो पाएंगे। तो पतंजलि ने न केवल इन बच्चों को गोद लेने का संकल्प लिया
है, न केवल उन निराश्रित माताओं बहनों के लिए सोचा है, अपितु पतंजलि योग परिवार ने यहाँ के भाई बहनों के लिए हम कृषिकरण को लेकर के, हम जड़ी बूटी रोपण को लेकर के, जड़ी बूटी के द्वारा उनके जीवन को उन्नत बनाने को लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, प्रशिक्षण से लेकर के, जिनसे इनका जीवन उन्नत हो, इनके जीवन में जीवन निर्वहन के साधन प्राप्त हो, इसके लिए भी पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के एक आह्वान पर देश के लाखों करोड़ों भाई बहन सेवा देने के लिए आगे आते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर लोगों को भरोसा इस रूप में है कि यदि हमने एक भी पैसा दिया तो उसका 100% सदुपयोग वहां जाकर के होगा। उस विश्वास को हम अपने सिरोधार्य करते हुए, इस विश्वास को पूरा विश्वास दिलाते हुए हम प्रण करते हैं कि एक भी बच्चा, एक भी माँ और बहन को अभाव से, भूख से विलखते हुए हम मरने नहीं देंगे, उनकी जीवन में हताशा और निराशा नहीं आने देंगे। इसी पीड़ा और दर्द को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। कोई कहे कि बाबा यहाँ क्यों आया, आचार्य यहाँ क्यों लगा हुआ है, वो दिखाना चाहता होगा, दुनिया को बताना चाहता होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को देख करके मेरे आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे, मैंने बड़ा मुश्किल से रोका। आप देखेंगे इनकी मासूमियत को तो आपको भी रोना आएगा। हमारे दिल में दर्द है, पीड़ा है, दुख है। उस दर्द और पीड़ा को हमने सोचा कि हम यहाँ कुछ करेंगे तो हमारी पीड़ा को शांति मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने दर्द को कम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम अपने दर्द को कम करेंगे। दुनिया यदि इसको सेवा कहती है तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस सेवा को करने में सबसे आगे हैं, और हम आगे रह करके दिखाएंगे। आज करोड़ों लोग इन विषम परिस्थितियों में, राजनीति और राजनेता, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यदि राष्ट्रभक्ति होती, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि होता, ये दुर्दिन देश को न देखने पड़ते। अब उनको भी जवाब देने का समय आ गया है। और मेरे देशवासियों, एक हो जाओ। लोगों के दिल में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, पीड़ा और तड़प है। इस पीड़ा की घड़ी में मैंने देखा, जिसका जितना भी सामर्थ्य था, पर मेरे को पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, हजारों ट्रक सामान जो है देहरादून में खराब हो रहा है, उससे प्रदूषण फैल रहा है। जो सामग्री लोगों के घर में पहुंचना चाहिए था, वो तो बेचारे भूखे पेट सो रहे हैं, और वो सामग्री वहां सड़ रही है। तो यह अब नहीं चलेगा। हम अपनी सामग्री को अपने आप पहुंचाने के लिए तैयार हैं। आइए पतंजलि योगपीठ बैनर तले, मेरे यहाँ चट्टा लोग दे जा रहे हैं, ट्रक का ट्रक सामान, पूरा ट्रक यहाँ पहुंच रहा है। हम एक एक घर में पहुंचाएंगे। मुझे इस बात को कहते हुए पीड़ा है। आज हमारे पास 64 गांव की लिस्ट है सरकार के पास। आज मेरे को पता चला, मैंने पूछा मीडिया के भाइयों से, उन्होंने कहा कि अभी तक वो कहते हैं 49 गांव की लिस्ट बनी है। जब पतंजलि योगपीठ हमारे 3-4 सेवकों को लेकर के यदि सर्वे कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वहां उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। वो तो झूठ बोलते हैं, पूरा देश जान रहा, इतनी तबाही हो गई, हजारों मर गए, पर वो बेशरम हैं। वो कहते हैं कि 1000 भी नहीं, और कहते हैं सही आंकड़ा तो कभी पता नहीं चलेगा। अरे सरकार, सही आंकड़ा क्यों नहीं पता चलता है? तुम्हें पता चलता है तुम्हारा विरोधी कौन है, तुम्हें पता चलता है कि किसको एक एक चुन करके उनको परेशान करना है। तुम्हें यह भी नहीं पता चलता पूरे परिवार बिछड़ गए कि विदेश से कोई लोग आए थे, इस देश के लोग थे, इस क्षेत्र के लोग थे, हमारे परिवार के लोग थे, हमारे अपने भाई बहन थे, परंतु वो कहते हैं आंकड़े का भी पता नहीं चलेगा। यानी उनको ये नहीं पता है कि देश के लोग कहाँ कितने रहते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं। ऐसी बचकानी बातें करने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं, वो सरकार में या राजनीति में या किसी भी पार्टी में रहें, वो किसी भी पार्टी के हों, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। तो हमें आगे आना होगा। यह पीड़ा आपकी और हमारी है। यदि हमारा दर्द है तो उसकी दवा भी हमें करनी होगी, क्योंकि दूसरा कोई दवा करने के लिए अमेरिका और लंदन से नहीं आएगा। तो हम सब मिलें, हम एक हों। ये दैवी आपदा, 500 लोग के परिवार, यदि मान लीजिए 1000 घर उजड़ गए हैं, परिवार के लिए यदि सरकार की चाहें तो 1 घंटे भर का काम होना चाहिए। तो हम करेंगे इस काम को, और आप सबके सहयोग से करेंगे, पूरे देशवासियों के सहयोग से करेंगे, क्योंकि आप सहयोग दीजिए। हमारे स्वयं सेवक और मैं स्वयं, जिस दिन से दैवीय आपदा आई है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक दिन भी मैं हरिद्वार में चैन से नहीं बैठा। मैंने संस्था के किसी कार्य को नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वहां रहकर के यहीं की व्यवस्था की रहा, और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे। अब निश्चित रूप से उस कार्य को हम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और इसी भावना के साथ में, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी जाएंगे, हम ये सारी व्यवस्था को करेंगे। और यह कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, ये सब लोग समझ लें, ये कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, ये परमानेंट व्यवस्था है, और कहीं भी कोई अनावश्यक
मिलेगा तो भी हम अपना ला करके कहीं न कहीं से किसी तरह से हम दूसरी व्यवस्था करेंगे और यह सेवा का कार्य अनवरत और निरंतर चलता रहेगा। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से इस कार्य को हम संभालेंगे और सभी बच्चों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप निराश न हो। देश के करोड़ों लोग आपके साथ हैं, आप परेशान न हो, आप दुखी न हो। आपकी जो स्वाभिमान है, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो मर्यादा है, आपकी जो सीमाएं हैं, उसकी रक्षा हम करेंगे और करोड़ों लोग आपके सामने आएंगे। देश में ऐसे लोग हैं, इन बुज़दिलों को, इन नपुंसकों को, कुछ नेताओं को देख करके ऐसा न सोचे। इस भारत माँ ने किसी सपूत को पैदा करना बंद कर दिया है। बहुत सपूत इस देश में है, वह आकर के आपकी सूझ लेंगे, आपकी खबर लेंगे और आपके बच्चों के लिए कुछ करेंगे। इतना ही कहता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए भगवान से आप सबके हित के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु इतनी शक्ति दें जिससे कि हम आप सबकी सेवा करने के योग्य बने रह सकें। यही प्रार्थना भगवान से करता हूं और मृतात्माओं की शांति के लिए, क्योंकि यह यज्ञ का अनुष्ठान हमने इसलिए किया। जितने भी दिवंगत आत्माएं ये हिमालय में जितने भी यह आत्माएं, आज हमें पता नहीं कितने लोग हमसे बिछुड़ गए, उनके लिए प्रतीकात्मक रूप से आज यज्ञ की शुरुआत हुई है। आगे भी हम व्यवस्था करेंगे, इस तरह की जड़ी बूटियों से हम यज्ञ करें, यह पूरा हिमालय का वातावरण शुद्ध हो जाए और दोबारा उस पवित्रता की स्थिति तक हम इस हिमालय को पहुंचा सकें।